नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो जैसे आते हैं प्रश्न, एक या दो प्रश्न लगभग पॉलिटी में इस तरह से आते हैं कि इनको सही से सुमेलित करना है, उसमें आर्टिकल होते हैं और आपको उनको मैच करना होता है, या और भी जितने भी सारे प्रश्न जो 15 साल यूपी पीसीएस लास्ट ईयर प्रश्न में पूछे गए हैं, तो उनको हमने यहाँ पे लिया। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो जिसमें सारे लिखा रहता है ना कि सही सुमेलित करिए, तो वो सारे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता ऐसे ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि अब जैसे मान लिया इसमें 4 फैक्ट दिए हैं, तो ये हो सकता है कि एक फैक्ट आपको मिल जाए वहाँ पे, फिर और अलग अलग फैक्ट्स के रूप में मिल जाए, तो चीज़ों को आप सेपरेट करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पूरा देखिए और हमें कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, इसमें जो सबसे पहला दिया गया है ये सारे सही सुमेलित हैं। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम से मिली? तो चार्टर अधिनियम 1813 से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, वो चार्टर अधिनियम 1833 से हुई। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा अच्छी तरीके से। इसमें अगर हम दूसरा प्रश्न देखें तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो जे.एल. नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये संविधान सभा समिति और उसके अध्यक्ष। मूल अधिकार जो संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति जो संविधान सभा समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप जो समिति थी, उसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। और कार्य संचालन, इसके अध्यक्ष कौन था? तो वो के.एम. मुंशी थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी सही सुमेलित है बिल्कुल। संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है, उसका स्रोत। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है, यानी अमेरिकी अधिकार पत्र। और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो वो ग्रेट ब्रिटेन से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, तो वो जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिए गए हैं। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो वो जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो वो कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद फिर से ये प्रावधान और स्रोत, सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में, तो मैच करना है। तो मौलिक अधिकार, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। और आपातकालीन शक्तियाँ तो जर्मनी के वीमर संविधान से, भी आपने ऊपर देखा है। इसके बाद ये फिर से सही सुमेलित है। तो संविधान के भाग दिए गए हैं और उनका जो मीनिंग है, तो संविधान का भाग 1, उसका मतलब है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 4A, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। संविधान का भाग 2, वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और संविधान का भाग 4, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यानी डीपीएसपी से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। नागरिकता, संविधान का भाग 2, और फंडामेंटल राइट भाग 3, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भाग 4A। संघ तो भाग 5, और राज्य जो है वो 6। ठीक है, इसके बाद फिर से ये नीचे से 2 सूचियाँ दी गई हैं, सही सुमेलित हैं। तो नए राज्यों का गठन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 से नए राज्यों का गठन इससे संबंधित है। नागरिकता, तो भारतीय संविधान का भाग 2 इससे रिलेटेड है। और मौलिक अधिकार, ये भारतीय संविधान के भाग 3 से रिलेटेड है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A से रिलेटेड। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। प्रावधान और संविधान का भाग, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, और पंचायत ये भाग 9, नगर पालिकाएँ 9A, और निर्वाचन ये भाग 15, अधिकरण तो ये 14A, और सहकारी समितियां भाग 9B। उसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये है भाग 14। और उसके बाद आपात उपबंध, तो ये है भाग 18। तो ये सारे आप याद रखिएगा।
उसके बाद ये भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध है, तो संविधान के भाग 5 में यानी आर्टिकल 76 में, और संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। और भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है, तो वो भाग 17 में है। इसके बाद फिर से नीचे ये सही सुमेलित है, तो प्रावधान दिए गए हैं और संविधान के भाग दिए गए हैं। तो राजभाषा ये रिलेटेड है 17, और संघ राज्य क्षेत्र ये रिलेटेड है 8 से, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ये भाग 10 से रिलेटेड है, और अधिकरण जो है ये भाग 14A से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद ये फिर सही सुमेलित है यहाँ पे, संविधान की अनुसूची और विषय उनसे क्या क्या रिलेटेड है। तो तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। 10वीं अनुसूची तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध। 8वीं अनुसूची तो ये भाषाएं। 9वीं अनुसूची तो विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। और 4थी अनुसूची तो ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। 4th अनुसूची राज्यों संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। और 7वीं अनुसूची जो रिलेटेड है वो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। और 8वीं अनुसूची ये लैंग्वेज यानी भाषा से रिलेटेड है। इस समय कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा कब ऐड हुई है, तो 3 बार इसमें अमेंड हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई हैं, कब हुई हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। निश्चित तौर पे लैंग्वेज से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद ये अनुसूची है और उसके विषय हैं। तो 4th तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो और 6ठ तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजाति क्षेत्र के। उसके बाद 8ठ ये भाषाएं, और 9वीं जो है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद 9A 9B ये सारे आप जानते हैं। और 10 भी आपको याद होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ अभी हमने ऊपर देखा है। फिर से ये सूची दी गई है 1 और 2 करके, और अनुसूची को आपको मैच करना है। तो 7वीं अनुसूची तो विधायी शक्तियों का वितरण, संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो वो भाषाएं दी गई हैं। और उसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। तो संघीय सूची में कितने प्रविष्टियाँ हैं, तो वो 97 प्रविष्टियाँ हैं, और वर्तमान में गणना अनुसार कितनी हैं, 98। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं, और वर्तमान में गणना अनुसार वो 59 हैं। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं, और वर्तमान में गणना अनुसार कितनी हैं, वो 52 हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये सही सुमेलित बिल्कुल दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना केंद्र सूची का विषय यानी संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये 4थी अनुसूची से हो रहा है। और दल बदल विरोध किससे हो रहा है, ये 10वीं अनुसूची से हो रहा है। इसके बाद ये फिर से सही सुमेलित है, विषय और सूची दी गई है। तो 1 समवर्ती सूची से रिलेटेड है। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची से रिलेटेड है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची से रिलेटेड है। शेयर बाजार जो है वो संघीय सूची से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के पर्टिकुलर विषय दिए गए हैं। तो केंद्र सूची से जनगणना, राज्य सूची से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, और समवर्ती सूची से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय जो कि केंद्र के अधीन होंगे उसमें अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। इसके बाद फिर से हम देखते हैं ये सही सुमेलित है। तो अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वो 263 से रिलेटेड है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये अनुच्छेद 323 क से रिलेटेड है। फिर से ये सही सुमेलित है, नीचे दिया गया है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 39A, इसका मतलब है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसको बाद में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 तो समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 50 जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। इसके बाद फिर से 2 सूची दी गई हैं, अनुच्छेद और विषय। तो अनुच्छेद 124 ये संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से 5 से लेकर 11 तक का नागरिकता में दिया गया है पूरा। और अनुच्छेद 352 ये आकस्मिक प्रावधान यानी राष्ट्रीय आपातकाल है। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। देखिए ये जितने अनुच्छेद हैं वो सारे याद तो नहीं हो सकते, वो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम उतना आप याद रखिए। इसके बाद फिर से ये 2 सूची दी गई है, अनुच्छेद और उनका मीनिंग। तो आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 ये राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें कि DPSP। और अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। अनुच्छेद 368 यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सूची 2 दी गई हैं। तो इसमें विधानतः नए राज्य को शामिल करना ये अनुच्छेद 2 में है। और विधि के समक्ष समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 का है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार तो वो 111।
110 में मनी बिल आता है, यानी धन विधेयक। 2 सूचियाँ दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद और उनके मीनिंग क्या क्या है, तो अनुच्छेद 54 ये भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 170 जो है राज्य विधानसभाओं की संरचना से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है। अनुच्छेद 61 यानी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट की बात हो रही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना, और अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये सारे रिलेटेड हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। फिर से ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और प्रशासनिक अधिकरण दिए गए हैं। अनुच्छेद 323 ए तो प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 तो निर्वाचन, अनुच्छेद 330 तो लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 320 ये लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग, अनुच्छेद 360 तो वो वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड जो कि कभी आज तक लगाया नहीं गया है। फिर से ये अनुच्छेद और उससे रिलेटेड राज्य दिए गए हैं। तो 371 क नागालैंड से है, 371 ख असम से है, 371 ग मणिपुर से है, 371 घ ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से है। लद्दाख का किस आर्टिकल में आएगा इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद फिर संस्थान और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, आपात स्थिति की घोषणा ये अनुच्छेद 352, और अखिल भारतीय सेवाएं ये है 312 अनुच्छेद में। संवैधानिक संशोधन ये अनुच्छेद 368, और अंतर्राज्यीय परिषद ये आर्टिकल 263। इसके बाद फिर अनुच्छेद और उससे रिलेटेड उसकी मीनिंग है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 में क्या है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 352 तो आपात स्थिति की घोषणा, और अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। इसके बाद फिर उसके इसमें अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 324 का मतलब तो वो निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और अगर 338 ए आएगा तो वहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बाद फिर अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। इसके बाद फिर से ये अनुच्छेद और उनकी मीनिंग दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 75 आई ये केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, और उसके बाद कार्य करने का आधार किससे रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 41, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां ये अनुच्छेद 42 में दिया गया है, और शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ये अनुच्छेद 45 में है। देखिए उसके बाद फिर 6 से 14 तक का जो आएगा वो आपका फंडामेंटल राइट में आ जाता है। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है। पंचायत भाग 9 से रिलेटेड है, नगर पालिका 9 क से रिलेटेड है, सहकारी समितियां 9 ख से रिलेटेड है, और अधिकरण जो है वो 14 क से रिलेटेड है। इसमें इसके बाद फिर से ये राज्य दिए गए उनके गठन का वर्ष पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1971 में, और सिक्किम का गठन कब हुआ, वो 1975 में हुआ। इसके बाद फिर से ये राज्य और उनकी स्थापना वर्ष, तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई, मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई, सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई, और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। इसके बाद फिर से ये प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा की स्थापना 1966 में, महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में, राजस्थान की स्थापना 1958 में, और फिर से नागालैंड की स्थापना 1963 में। देखिए नागालैंड को बहुत बार पूछा गया है। झारखंड की स्थापना 2000 में, तेलंगाना की स्थापना 2014 में, और सिक्किम की स्थापना 1975 में। इसके बाद ये सही सुमेलित है। केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं, तो लक्षद्वीप बना है 1956 में, दमन दीव बना है 1987 में, चंडीगढ़ बना है 1966 में, और दादरा और नागर हवेली बना है 1961 में। इसके बाद
ये सही सुमेलित दिया गया है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 का मतलब ये है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 का मतलब है कारखानों में अधिक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। उसके बाद फिर से ये मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके प्रावधान। तो अनुच्छेद 16(2) इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16(2) है। अगर आर्टिकल 29(2) की बात करें तो इसका मतलब है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29(2) ये कहता है। इसके बाद फिर आर्टिकल 31 क्या कह रहा है, तो सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। उसके बाद आर्टिकल 31(1) इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद दिए गए थे उनका ये मीनिंग था। उसके बाद फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी हमें शरीर चाहिए। परमादेश मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण का मतलब टू बी सर्टिफाइड, यानी पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। और प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेखिए। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया भाई, तो वो 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया। और उसके बाद संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है एवं मूल ढांचे का सिद्धांत, ये केशवानंद भारती का केस है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। इसके बारे में अच्छी तरीके से देख के जाइएगा कब हुआ है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये संविधान के अनुच्छेद 23 में है। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है। तो अनटचेबिलिटी का जो एबॉलिशन हो रहा है, यानी अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। तो गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22। और धर्म की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। उपाधियों का निषेध उसके बाद इसमें हुआ अनुच्छेद 18 में। और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A में है, जो कि ये सही सुमेलित दिया गया है। अनुच्छेद 22(1) इसमें है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22(4) में है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 22(7) है संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। और अनुच्छेद 22(1) में है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। तो ये आर्टिकल का मीनिंग था। उसके बाद फिर से ये DPSP से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 को उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। और अनुच्छेद 48 को ये पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से रिलेटेड है। इसके बाद ये भी DPSP से ही रिलेटेड हैं सारे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A। कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल 40। और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये अनुच्छेद 39(घ) से रिलेटेड है। इसके बाद फिर विषय और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद दिए गए हैं। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में है। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43B में है। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, ये अनुच्छेद 40 में है। इसके बाद संविधान का भाग और विषय फिर से दिया गया है। तो भाग 2 है नागरिकता से, भाग 3 है मूल अधिकार से, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और भाग 4A है ये मूल कर्तव्य से। इसके बाद फिर से ये राष्ट्रपति और उनकी अवधि
ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद का जो अवधि थी वो 74 से लेकर 77 तक, एन संजीव रेड्डी 77 से 82 तक का, ये मतलब एक मात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 और वीवी गिरी जो है 69 से 74। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये प्रधानमंत्री हैं, उनके कुछ कार्यकाल दिए गए हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह तो 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक, एच.डी. देवेगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997, इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 और अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक का। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। तो उनकी समाधि स्थल की बात हो रही है, जे.एल. नेहरू शांतिवन, एल.बी. शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी वीर भूमि। उसके बाद फिर से ये 2 सूची दी गई है, राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये बताना है। तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है 11, महाराष्ट्र में कितनी है राज्यसभा की सीटें 19, कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 हैं और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 हैं। देखिए जितनी भी राज्यसभा की सीटें हैं, मान लिया सारी नहीं याद हो सकती, तो जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर, कम से कम उनको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। देखिए एक नोट दिया गया, तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 तथा तेलंगाना में 7 हैं। फिर से ये सही सुमेलित है, राज्यसभा की सीटों के बारे में ही डिटेल दी गई है। तो तमिलनाडु में 18 हैं, गुजरात में 11 हैं, राजस्थान में 10 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, बिहार में 16 हैं, केरल में 9 हैं, उड़ीसा में 10 हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि 31 हैं। इसके बाद फिर ये राज्य के नाम और राज्यसभा सीटें दी गई हैं, और झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 7 हैं। इसके बाद फिर ये एक बजट से रिलेटेड प्रश्न है। तो नीति निरनुमोदन प्रस्ताव, इसका मतलब है कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाना, और मित व्ययता प्रस्ताव, तो बजट की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, और सांकेतिक प्रस्ताव का मतलब होता है बजट की राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। तो ये सारों का मतलब है, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद ये सही सुमेलित दिया गया है। तो लोक लेखा समिति कैसी है, तो वो वित्तीय समिति है, याचिका समिति कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति एक तदर्थ समिति है, और विभागीय समिति कैसी है, एक स्टैंडिंग कमेटी है। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया 1956 में, और सती निरोध अधिनियम कब आया 1987 में। इसके बाद फिर भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। इसके बाद है कंपनी अधिनियम, ये 2013 में आया, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया, साझेदारी अधिनियम 1932 में आया और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया। इसके बाद राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये 1907 में, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में आया है। इसके बाद है ये इंदिरा साहनी वाद, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो मतलब क्रीमी लेयर की बात हो रही है। विशाखावाद किससे रिलेटेड, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, और मेनका गांधीवाद ये अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद है राज्यों में विधायिका का गठन किससे होता है, तो आर्टिकल 168 से होता है। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ये आर्टिकल 178, सदस्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 195 और मनी बिल रिलेटेड है अनुच्छेद 199, ये राज्य का मनी बिल है। ठीक है, अगर केंद्र की मनी बिल की बात आएगी तो अनुच्छेद 110 होगा वो। इसके बाद ये संस्था है, उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 और प्रवर्तन निदेशालय ये 1956 में इनकी स्थापना हुई है। इसके बाद फिर संस्था और उनकी स्थापना की बात हो रही है। तो अंतर्राज्यीय परिषद ये 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। इसके बाद फिर से ये राजनीतिक दल और उनके गठन का वर्ष दिया गया है। तो सीपीआई का गठन हुआ 1925 में, सीपीएम का गठन 1964 में और एआईएडीएमके 1972 में और तेलुगु देशम 1982 में। कुछ राजनीतिक दल हैं, उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में,
तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई 1998 में। इसके बाद ये कुछ संविधान संशोधन हुए हैं। 94वां संविधान संशोधन ये 2006 में हुआ, अनुच्छेद 164 से में संशोधन हुआ। 95वां संविधान संशोधन 2009, ये अनुच्छेद 134 में हुआ संशोधन। 96वां संविधान संशोधन 2011, ये 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। और 103वां संविधान संशोधन 2019 अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ। इसके बाद 13वां जो संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, वो नागालैंड से रिलेटेड है। 18वां संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। और 39वां संशोधन जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल अधिनियम से रिलेटेड है। उसके बाद फिर 38वां जो संविधान संशोधन है वो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन इससे रिलेटेड है। इसके बाद ये समितियां दी गई हैं और सुझाव क्या क्या दिए, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पद्धति बताई थी, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति बताई थी, एल.एम. सिंघवी ने स्थानीय सुशासन की पद्धति बताई थी और जी.वी.के. राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार को बताया था। ये उनके सुझाव थे। पंचायती राज समितियां और वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। तो C.H. हनुमंता राव 1984 में, जी.वी.के. राव 1985 में, अशोक मेहता 77-78 यानी 1977-1978, एल.एम. सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957, P.K. थुंगन ये 1988 में। इनकी क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद ये उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद ये असम में है, मंडल प्रजा परिषद ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में होता है, जनपद पंचायत ये मध्य प्रदेश में होता है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में होता है, तालुका परिषद ये गुजरात में होता है और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में ये होता है। ये पंचायत के लेवल की वो है। इसके बाद फिर नगर, कस्बा और स्थानीय निकाय कौन कौन से, तो लखनऊ में क्या है, तो नगर निगम और छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर निगम है और काकोरी में नगर पंचायत है। इसके बाद ये सही सुमेलित दिया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम 1986, निःशक्तजन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया। इसके बाद फिर विषय और संविधान के भाग, तो उपाधियों का अंत ये मूल अधिकार से रिलेटेड है। ग्राम पंचायतों का संगठन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 6 से 14 वर्ष तक बालकों के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र इससे रिलेटेड है ये। इसके बाद फिर कृत्यकारी शपथ या प्रतिज्ञान, तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है, तो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, सर्वोच्च न्यायालय के जज की जो शपथ होती है, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, संसद सदस्य का कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता, इससे रिलेटेड है इनकी शपथ और प्रतिज्ञान। उसके बाद फिर ऑफिस और पद के लिए न्यूनतम अर्हता कितनी है, तो 21 वर्ष पंचायत सदस्य के लिए, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य के लिए, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए और 35 वर्ष जो है वो भारत के राष्ट्रपति के लिए है। ठीक है। ऑपरेशन चेकमेट, तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से रिलेटेड, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से रिलेटेड है, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से रिलेटेड है। इसके बाद ये वाद और विषय दिए गए हैं। तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, निवारक अवरोध की प्रतिक्रिया, और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक, और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ तो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, और चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य ये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता, ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद फिर ये लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो अतुल कोहली की पुस्तक है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, और ग्रैनविल ऑस्टिन की पुस्तक है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, और पेंडरल मून की है डिवाइड एंड क्विट, और एलन ग्लैडहिल की है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद ये सही सुमेलित हैं। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो पी.वी. नरसिम्हा राव ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री थे, एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये पूरा डिटेल था जो कि लास्ट ईयर के प्रश्न, पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासतौर पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में जो पूछे गए वो हमने यहाँ पे लिए, और ये सारे ही प्रश्न ऐसे थे कि जो सही सुमेलित हैं इस तरह से आते हैं। देखिए प्रश्न पत्र उठा के अगर आप देखेंगे तो आपको 1 से लेकर 2 प्रश्न तक इस तरह से मैच करने को आते हैं, और इतना सारा हो गया, ये सारे मतलब पूरे ही डिटेल थे।
तो इसमें से अगर मान लिया 1 या 2 भी आपको मिल गया तो आप अब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैच कर पाएंगे। आप इनको पूरा देखिए, एक बार 2 बार देखिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को याद कर लीजिए। और हाँ, जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल आप इतने ही याद कर लीजिए, पर्याप्त हैं, इनमें से ही मिल जाएंगे, क्योंकि अब सारे के सारे आर्टिकल याद करना तो पॉसिबल नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इतने आर्टिकल याद कर लीजिए और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप सारे जो प्रश्न आएंगे इस तरह से वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट लगभग 15 ईयर के प्रश्न हैं जो इस तरह से पूछे गए हैं। तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।